नमस्कार श्रोताओं। प्रस्तुत है मनोज चौहान के लघु कथा संग्रह देवता झूठ नहीं बोलता से लघु कथा। शीर्षक है नकली। पिछले कुछ दिनों से क्रांति दल के मीडिया में प्रकाशित समाचारों और संस्था के द्वारा सक्रिय मुहिम के बारे में विभागीय प्रतिक्रिया भी हुई थी। चंडाल चौकड़ी के नुमाइंदों के पेट में इस सारे घटनाक्रम से गुड़गुड़ होना स्वाभाविक था। आनन फानन में कुछ बाबू टाइप के तथा कथित समाज सेवी क्रांति दल की मुहिम की आलोचना करने ही तो इकट्ठे हुए और स्वयं के पिछड़ेपन की दुहाई देने लगे। कोट पैंट और गॉगल पहने तथा भीतर से डरे हुए मानो वो कहने चाह रहे हो कि आरक्षण उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। आगरे पर बुलाए गए पत्रकार जब वापस जाने लगे तो सभा स्थल के बाहर उनकी महंगी गाड़ियों को देखकर हैरान थे। एक पत्रकार बोल उठा, भाइयों, हमें सोच समझकर सत्य का साथ देना चाहिए। क्रांति दल वाले ठीक कहते हैं, ये लोग नकली दलित है और वर्षों से असली सुपात्र लोगों के हक को डकार रहे हैं। ना ही ये चंद लोग संपूर्ण समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। हाँ, तुम ठीक कहते हो, दूसरा पत्रकार बोला। महलों जैसे घरों में रहने वाले ये लोग दलित कैसे हो सकते हैं? तीसरे पत्रकार ने कहा। अब सभी पत्रकार सहमत थे। उन्होंने पिछड़ेपन की दुहाई देने वाले नकलियों को अखबारों में अधिक भाव नहीं देने का मन बना लिया था। तो श्रोताओं, ये थी लघु कथा नकली। इसी संग्रह से एक और लघु कथा, शीर्षक है नेताजी का सच। कॉलेज से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने के पश्चात भी विनय जिस भी निजी कंपनी में नौकरी को इंटरव्यू देने जाता तो सभी जगह उसे कार्य अनुभव के बारे में पूछते। किसी फर्म में कार्य का अनुभव ना होने के कारण उसे हर बार रिजेक्ट कर दिया जाता। दर्जन भर कंपनियों में इंटरव्यू देने के पश्चात भी जब बात नहीं बनी तो किसी कार्यकर्ता ने नेताजी से मिलने की सलाह दी। नौकरी की नितांत आवश्यकता के मद्देनजर वो ना चाहते हुए भी नेताजी से मिलने पहुंच गया। नेताजी इलाके के स्थानीय विधायक थे। नेताजी ने माजरे को समझने का उपक्रम किया और विनय को कुछ दिनों बाद राजधानी में अपने सरकारी आवास में मिलने को कहा। विनय कुछ दिनों के बाद एक कार्यकर्ता के साथ राजधानी में नेताजी के सरकारी आवास पर पहुंच गया। 2-3 दिन तक नेताजी मंत्री महोदय से बात करने की बात कहते रहे। जब बात नहीं बनी तो विनय को मंत्री जी के ऑफिस से डीओ नोट लेने के लिए भेज दिया। विनय आश्वस्त था कि नेताजी ने मंत्री महोदय से इस बाबत बात की होगी। लेकिन जब विनय मंत्री जी के ऑफिस पहुंचा तो उनके पीए ने इस बारे में अनभिज्ञता जताई। 2-3 दिन का समय मंत्री जी से मिलने में लग गया। जैसे तैसे डीओ नोट मिला जिसे लेकर विनय एक निजी कंपनी में गया। हर बार की तरह ही कार्य अनुभव ना होने के कारण उसे ये आश्वासन देकर भेज दिया गया कि कोई जगह खाली होगी तो बुला लिया जाएगा। विनय फिर हताशात होकर गांव लौट आया। उधर नेताजी अपनी सभाओं में बखान करते नहीं थकते थे कि उन्होंने विनय को नौकरी दिला दी। तो श्रोताओं, ये थी मनोज चौहान के लघु कथा संग्रह देवता झूठ नहीं बोलता से 2 लघु कथाएं, नकली और नेताजी का सच। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नई लघु कथाओं के साथ। नमस्कार।